छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे औद्योगिक क्षेत्र उरला में उरला इंडस्ट्री एसोसिएशन के सहयोग से रायपुर के प्रतिष्ठित निजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल द्वारा एक हॉस्पिटल का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक मोतीलाल साहू द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक साहू ने कहा कि यह क्षेत्र विविधताओं से भरा हुआ है। उद्योग होने की वजह से यहाँ लगभग देश के सभी प्रांत के लोग रहते हैं, जिनमें श्रमिक भाइयों की संख्या कुछ ज्यादा है। देश और प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस क्षेत्र में स्वास्थ्य एक समस्या है। अक्सर आर्थिक कमजोरियों के कारण श्रमिक भाई समुचित इलाज से वंचित रह जाते हैं। रिम्स मेडिकल कॉलेज द्वारा अपनी खोली गई इस ब्रांच से निश्चित रूप से इस क्षेत्र के साथ साथ आसपास के अन्य गांवों को भी लाभ पहुंचेगा। करके और रिश्ता के रखने वाले मिल करके हमने चर्चाएं किया है। इसका परिणाम अच्छा ही आएगा और सरल बनेगा। कार्यक्रम में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ओम प्रकाश साहू, पार्षद बेदराम साहू, एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग, जनरल सेक्रेटरी विक्रम जैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी नीरज अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी सहित अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर के वाधवा ने कहा कि हम यहाँ पर ओपीडी पूर्णतः निःशुल्क रखे हुए हैं एवं जांच आदि को बहुत ही न्यूनतम मूल्य पे रखा हुआ है, जैसे एक्सरे मात्र 50 रुपए में और सोनोग्राफी मात्र 200 रुपए आदि में की जाएगी। अस्पताल में 24x7 डॉक्टर्स और स्टाफ उपलब्ध रहेंगे। इमरजेंसी के लिए मिनी ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ 6 बिस्तर की भी व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर मरीजों को हमारे कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा, मेन ब्रांच में शिफ्ट किया जाएगा, जहां इलाज सरकार द्वारा प्रदत्त आयुष्मान हेल्थ कार्ड द्वारा किया जाता है और यदि कार्ड नहीं है तो बहुत ही न्यूनतम दरों पर समस्त सुविधाएं दी जाती है। पहला रिम्स अस्पताल है जहाँ बच्चों की हृदय की सर्जरी की जाती है। उसका सेटअप हमने तकरीबन 1 वर्ष विगत वर्ष में हमने किया था और पूरे मध्य भारत की हमने कैथ लैब सबसे बड़ी कैथ लैब बनाई है, जो उसमें सभी तरह के इंटरनेशनल भी प्रोसीजर किए जाते हैं। जो प्रोसीजर अगर आप करेंगे, अगर आप जाएंगे बाहर में, रायपुर में किसी और अस्पताल में जाते हैं, पहली बात तो वो मशीन, अगर नागपुर में जाते हैं या बॉम्बे में जाते हैं या दिल्ली में जाते हैं तो उसमें आपको 10 लाख रुपये लगते हैं। मेरे यहाँ पे मात्र 50 लाख, क्योंकि हमारे यहाँ आयुष्मान से व सभी एमपैनल से हमारा अस्पताल एमपैनल किया हुआ है। हम बिल्कुल न्यूनतम दरों में हम सब इलाज करते हैं। उरला इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया कि हर इंडस्ट्री में स्वास्थ्य की सुविधा देना संभव नहीं हो पाता। प्राथमिक उपचार के साथ साथ आवश्यकता थी कि आपात स्थिति अथवा गंभीर बीमारियों के लिए कोई अच्छा सा अस्पताल हो जो कम दरों पर इलाज सुविधा करा सके। रिम्स प्रबंधन ने इस पर हमें आश्वस्त किया। इस अस्पताल के खुलने से श्रमिक भाइयों और उनके परिजनों के साथ साथ आसपास के ग्रामीणों को भी निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा। यहाँ पर कोई भी जन सामान्य आकर यहाँ उपलब्ध सुविधाओं का लाभ ले सकता है। देखिए, उरला एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पे फैक्ट्रियों में जो है हजारों की संख्या में श्रमिक कार्यरत होते हैं। हर फैक्ट्री में चिकित्सा की सुविधा नहीं हो पाती है। हमने ये सोचा कि भी जो भी श्रमिक यहाँ पे काम करते हैं, कभी किसी दुर्घटनावश अगर मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है या दुर्घटना घट जाती है तो कम से कम उसको फर्स्ट एड या उसका इलाज जो है तो तुरंत रूप में यहाँ पे पास में कोई चिकित्सालय हो जहाँ पे हो सके। और अगर मान लीजिए उसको कोई गंभीर बीमारी या चोट लगती है तो तुरंत उसको बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाए। तो अभी क्या होता था कि कुछ भी चोट होने के कारण या दुर्घटना होने के कारण से हमको यहाँ से सीधा शहर की तरफ आदमी को भेजना पड़ता था। अब ये यहाँ पे चिकित्सा उपलब्ध होने के कारण हम कोई भी आदमी को या जो भी श्रमिक है या मजदूर है, जो भी अगर मान लीजिए बीमार होता है वो होता है तो उसको हम यहाँ भेज के उसका फर्स्ट एड जो होता है, जिसको हम बोलते हैं कि जो कुछ घंटे जो होते हैं काफ़ी कीमती होते हैं, वो इलाज उसको यहाँ पे मिल सके और उसके बाद फिर वो आगे इलाज के लिए बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया जा सके। तो रिम्स के डीन डॉक्टर गंभीर सिंह ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव की वजह से कई प्रकार की बीमारियां होना संभावित होती है, जिनका सही समय पे परीक्षण होना जरूरी होता है। इसलिए हमारा सतत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एसोसिएशन के सहयोग से एवं विधायक जी के मार्गदर्शन पे चलता रहेगा। इस सेंटर के खुलने से निश्चित रूप से जनता को लाभ मिलेगा।
हम अभी यहाँ पे प्राथमिक उपचार की व्यवस्था कर रहे हैं। गंभीर परिस्थिति के लिए हम उन्हें अपने टर्सरी सेंटर अर्थात रिम्स मेडिकल कॉलेज ले जा करके करेंगे। हमने यहाँ पर पूरे टाइम कोशिश किया हुआ है कि एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी रहे और जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी कॉल हमारे पास आता है, अभी हम प्रयास भी करेंगे कि एक यहाँ पर हेल्पलाइन भी मतलब बनी रहे जो लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से भी मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने अभी इस चीज़ पे अपनी इच्छा जाहिर की हुई है कि हम लोग सहयोग करेंगे और दूर दराज के जो लोग हैं और जितने भी लोग हैं उनको मैक्सिमम बताने की कोशिश करेंगे ये सेंटर। तो मैं ऐसा समझता हूँ बहुत जल्दी ही इसका प्रचार प्रसार माउथ टू माउथ होगा, लोगों के माध्यम से वहाँ तक पहुँचेगा और वो अपना स्वास्थ्य लाभ लेंगे। बीमार होने के पहले ही बीमारी का परीक्षण हो गया, उसके लिए कोई पहल के द्वारा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, अभी हम इसके बाद में अगले कदम में हम लोग कोशिश करेंगे, जनरल अवेयरनेस कैंप लगाएंगे और उसमें कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया हुआ है हमारी टीम में, वो पूरे टाइम यहाँ पर रहेंगे। तो स्वास्थ्य के संबंध में जो भी हमारे पम्पलेट्स बने हुए हैं वो घर घर तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।